हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। आर्यन और जिन के साथ तियांग एक शादी में आए हुए हैं। जिन ने कहा, तियांग मैं तुम्हें यहाँ पर इसलिए लेकर आया हूँ, मैं तुम्हें कुछ दिखाने वाला हूँ। तुम कहते हो ना इस दुनिया में कोई नहीं है जो अभी भी इतनी इनोसेंट है। मैं तुम्हें किसी ऐसे इंसान को दिखाऊंगा जो अभी भी बहुत ही इनोसेंट है। तियांग ने कहा, सॉरी मैं आपकी बातों पर यकीन नहीं कर सकता हूँ। अभी भी इतना इनोसेंट कोई नहीं है, तो मुझे आपकी बातों पर भरोसा नहीं है जब तक मैं अपनी आंखों से देख नहीं लेता हूँ। लेकिन यहाँ पर जंगकुक, उसकी शादी होने वाले है। लेकिन इसकी शादी जिससे होने वाला है वो बहुत ही चालाक है। वो कोई और नहीं, वो एक बहुत ही ज़्यादा उम्र वाली इंसान जिनका नाम है डीपी। डीपी इनका पूरा नाम है दीपक, और वो एक 60 साल के बूढ़े आदमी हैं जो जंगकुक से शादी करना चाहता है। लेकिन जंगकुक वो उनसे शादी तो नहीं करना चाहता है। लेकिन जंगकुक के पेरेंट्स जो जंगकुक को पाला है वो जंगकुक की असली पेरेंट्स नहीं हैं। वो लोग जंगकुक की शादी इस बूढ़े से कराकर पैसे हड़पना चाहता है, इस बूढ़े आदमी से। इसलिए जंगकुक की शादी करवा रहा है। लेकिन जंगकुक अपने पेरेंट्स के लिए शादी तो कर रहा है, लेकिन उसको बहुत ही ज़्यादा रोना आ रहा था। जंगकुक की आंखों पर आंसू थे। लेकिन जैसे ही उस बूढ़े आदमी ने जंगकुक से शादी करने के लिए उसको फोर्स किया, उस डीपी के वजह से ही डीपी को चोट लग गया। लेकिन जंगकुक सॉरी कह रहा था। तियांग ने कहा, एक कैसा लड़का है जो किसी और की गलती पर खुद सॉरी बोल रहा है। तो जिन ने कहा, देखा मैंने कहा था ना अभी भी इतनी इनोसेंट है। तियांग ने कहा, वो इनोसेंट नहीं है, वो सिली है। आर्यन ने कहा, तियांग तुम्हें ऐसे नहीं कहना चाहिए। जंगकुक बहुत ही अच्छा लड़का है। हाँ, वो थोड़ा सा ज़्यादा इनोसेंट है। इतना इनोसेंट होना अच्छी बात नहीं है। लेकिन जंगकुक मुझे बहुत पसंद है। काश वो हमारे घर पर आ सकते। जिन ने कहा, मुझे भी ऐसा ही लगता है। तियांग ने कहा, आप लोग क्या कहना चाहते हो? जिन तियांग को देखकर कहता है, काश तुम्हारी शादी उससे हो जाता, बहुत ही अच्छा रहता, वो तुम्हें बहुत ही खुश रखते। तियांग ने कहा, मुझे ऐसे लड़के से शादी नहीं करना है जो किसी और की गलती पर सॉरी कहता हो। जिन कहता है, लेकिन इस बूढ़े के साथ जंको की शादी हो जाएगा और मुझे पता है जंको कुछ कहेगा भी नहीं, वो ये सब कुछ बर्दाश्त करेगा। मुझे बहुत ही बुरा लग रहा है। अब बारी है जंको की शादी होने का। जंको के पेरेंट्स जंको को मारते ही कहता है, तुम रो क्यों रहे हो? तुम्हें शादी करना होगा, तुम्हें खुश रहना चाहिए, मुस्कुराओ। जंको मुस्कुराने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसको मुस्कुराहट नहीं आ रहे थे, वो रोए जा रहा था। जंको के पेरेंट्स उसको डांट रहे थे, वो रोए जा रहे थे और सॉरी कह रहा था। वो लोग उसको मान ही वाले थे। तियांग फिर से उन लोगों के हाथ आकर पकड़ लेता और कहता है, इतनी हिम्मत? वो सॉरी बोल रहा है बिना गलती के, और आप लोग उसे मारे जा रहे हो। तो उन लोगों ने कहा, तुम कौन हो बीच में आने वाले? तियांग ने कहा, मैं कौन हूँ? और उन लोग के हाथ को मरोड़ देता है और कहता है, आइंदा उस पर हाथ उठाने की कोशिश मत करना, वरना मैं इस हाथ को तोड़ डालूंगा। एक कहकर जंकुक की हाथ पकड़ लेता है और उससे शादी कर लेता है। वो लोग बहुत ही हैरान रह गए। वो बूढ़े आदमी डीपी जो है वो जंकुक को तियांग से अलग करने की कोशिश करने ही वाले थे। लेकिन तियांग की इतनी एनर्जेटिक पावर देखकर और वो जिस तरह से मार रहे थे उसके आदमियों को, वो बहुत ही डर गया और वो कुछ नहीं कर पाया। जंकुक और तियांग अपनी बेडरूम में है। जंकुक वो बेड पर बैठा हुआ था, वो अभी भी डर रहे थे। तियांग शावर लेकर जैसे उसके पास आने लगा, जंकुक वो तियांग को कहता है, तुमने मुझसे शादी क्यों किया है जब तुम्हें पता है कि मैं इतना बेवकूफ़ हूँ? तियांग ने कहा, मुझे पता है, लेकिन पहले मुझे लग रहा था कि तुम नाटक कर रहे हो अच्छे बनने का और बेवकूफ़ बनने का। लेकिन जब मैंने देखा तुम ऐसे ही हो, तब जाकर मुझे भरोसा हुआ और मैंने तुमसे शादी करने का फैसला किया, क्योंकि मेरे ब्रदर और ब्रदर इन लॉ भी यही चाहते थे। जंकुक कहता है, तो तुम्हें तुम्हारी ब्रदर और ब्रदर इन लॉ की वजह से मुझे शादी करना पड़ा? आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, मेरी वजह से तुम्हें मुझे शादी करना पड़ा। वो लोग मुझे बहुत पसंद करता है, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारी खुशी के बीच में आ गया हूँ, मुझे बीच में नहीं आना चाहिए था, मैं आइंदा ऐसा कभी नहीं करूँगा। तियांग ने कहा, क्या नहीं करोगे? तुम्हारी और मेरी शादी हो चुकी है, तो तुम बीच में कैसे नहीं आओगे? तुम बीच में आ चुके हो और तुम्हें मेरे साथ ही रहना पड़ेगा। जंको ने कहा, लेकिन अगर तुम चाहते हो तो मैं तुम्हें डिवोर्स भी दे दूँगा। आई प्रॉमिस, मैं कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करूँगा। तियांग जंको की लिप पर किस करते उसको बेड पर लेकर जाते हैं और उसकी गर्दन पर हाथ रखकर उसकी लिप को और भी दबाकर किस कर रहा था। जैसे ही जंको को किस करने लगा, जंको के हार्ट बीट इतना तेज हो गया था कि बाहर तक भी सुनाई दे रहा था। तियांग जंकुक से अलग होने के बाद उसकी हार के पास जाकर विस्पर करते हुए कहा, इतने में ही तुम्हारी हार्ट बीट इतना तेज हो गया, इससे आगे जो होगा क्या तुम उसके लिए तैयार हो?
जंगकुक बहुत ही शाय हो जाता है और तियांग से कहता है, लेकिन तुम तो मुझसे प्यार नहीं करते हो ना। तियांग ने कहा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ या नहीं वो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन तुम्हें मेरी रिएक्शन से पता चल जाना चाहिए कि मैं तुम्हारे लिए क्या फील करने लग गया हूँ। तुम बहुत ही इनोसेंट हो, मुझे ऐसी लड़की पसंद है। मैंने कभी सोचा नहीं था अभी भी इतनी इनोसेंट लड़की है जिससे मैं प्यार कर सकता हूँ या शादी कर सकता हूँ। तुम मेरी लाइफ पार्टनर हो और मैं तुम्हारे साथ हमेशा के लिए रहना चाहता हूँ, लाइफ की एंड तक, मरने के बाद भी। उसके बाद जनको की गर्दन पर लपेट बनाने लगा। जनको को बहुत ही अच्छा लग रहा था। जनको ने कहा, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, तुम बहुत ही हैंडसम हो। और तियांग ने उसकी गले पर और भी कस के बाइट कर लिया, जिससे जनको आ भरता है और तियांग उसके साथ बहुत ही रोमांटिक होने लगा। दोनों बहुत ही नज़दीक आ गए थे। जनको ने तो कभी सोचा भी नहीं था कि तियांग उसकी इतनी नज़दीक आ जाएंगे और उसके साथ इतनी रोमांटिक होने लगेंगे। जनको बहुत ही खुश था। तियांग जैसे हस्बैंड मिलने के बाद जनको कैसे नहीं खुश होता। एक बुड्ढे के साथ शादी हो रहा था, उसको छोड़कर तियांग जैसे हैंडसम के साथ शादी हो गए। जनको खुद को लाकी मान रहा था। जैसे ही सुबह हो जाता है, जनको तियांग को देखे जा रहा था। तियांग की नींद टूटने पर तियांग जनको की फोrehead पे किस करते कहा, गुड मॉर्निंग। तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो? तुम कब नींद से उठे? जनको ने कहा, 2 घंटे पहले। तियांग ने कहा, क्या? और तुम मुझे 2 घंटों से घूरे जा रहे हो? इसके लिए तुम्हें पनिशमेंट भुगतना होगा। तुमने मुझे उठाया क्यों नहीं? जनको ने कहा, तुम्हें सोते हुए देखना मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं उठाया। तियांग जनको की लिप पर किस करने लगा। उसके बाद उससे अलग होकर कहा, ये तुम्हारी पनिशमेंट है। जनको ने कहा, ऐसी पनिशमेंट मुझे हर रोज़ चाहिए। मुझे बहुत अच्छा लगा। तियांग ने कहा, तुम इतनी भी सिली नहीं हो। उसके बाद जनको के साथ सुबह सुबह रोमांटिक होने लगा। दोनों बहुत ही खुश लग रहे थे, लेकिन हॉल में से किसी की आवाज़ सुनाई दे रहा था, जो चीख चीख के तियांग को बुला रहे थे। वो बहुत ही गुस्से में लग रहा था। वो तोड़फोड़ करने लग गए थे। तियांग ने कहा, आफत आ गए हैं, आप पता नहीं क्या होगा। मैंने तो उसे बताया ही नहीं कि मैंने शादी कर लिया। अब तो वो मुझे ऐसे नहीं छोड़ेगा। जनको ने कहा, कौन आया है? तियांग ने कहा, नीचे जाते ही तुम्हें पता चल जाएगा, चलो चलते हैं। जनको का तियांग जैसे ही नीचे आ जाता है, जिमिन आकर तियांग को टाइटली हाथ कर लिया और उसको कहा, तुमने ऐसा क्यों किया? मुझे बिना बताए ही शादी कर लिया है तुमने। अब मेरा क्या होगा? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? तियांग, तुम जानते हो ना मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। अब मैं तुम्हारे बिना कैसे रह पाऊंगा? देखो, मैं तुम्हें पहले ही बोल देता हूँ, मैं तुम्हें किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकता हूँ, समझ गया ना तुम? तुमने ऐसा क्यों किया है तियांग? तुम्हें शादी नहीं करना चाहिए था। अगर शादी करना ही था तो मुझसे पूछ लेना चाहिए था। तुमने मुझसे बिना पूछे ही शादी कर लिया। मैं तुमसे बहुत नाराज़ हूँ। तियांग जिमिन को खुद से अलग करते कहा, बस बहुत हो गया, ज़्यादा ओवर एक्टिंग कर रहे हो तुम। ऐसे बिहेव करो जैसे कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो। देखो, हम सिर्फ सोलमेट हैं और तुम्हें ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए, वरना मेरे हस्बैंड को शक हो जाएगा। देखो, जिससे मैंने शादी किया है ना, वो बहुत ही अच्छा है, तुम्हें भी वो पसंद आएगा। तुम इतने जेलस मत हो, ठीक है ना? और हाँ, अब मुझे सिर्फ एक ही इंसान प्यार कर सकता है, वो जंगकुक है, तुम नहीं। तुम मुझसे दूर रहा करो। वैसे भी मुझे तुम्हारे साथ रहने में अच्छा नहीं लगता है। जिमिन ने तियांग को कहा, तुम बहुत ही बुरे हो, तुम ऐसे नहीं कह सकते हो तियांग, मुझे गुस्सा आ रहा है तुम पर। और तियांग को गुस्सा मारने लगता है। तियांग दौड़ने लगता है। जिमिन भी उसके पीछे ही दौड़ रहा था। जिन ने कहा, देखो, टॉम एंड जेरी की जोड़ी आ गए हैं। जंगकुक उसको जेलस हो रहा था। पहली बार जंगकुक को ऐसा महसूस हो रहा था। उसके बाद तियांग जंगकुक के पास आकर उसको पीछे से हाँक करते कहा, क्या हुआ, तुम जेलस हो रहे हो क्या? वो मेरी सोलमेट है, हम दोनों बचपन से एक साथ ही बड़े हुए हैं। वो बस मजाक कर रहा था, ऐसी कोई बात नहीं, तुम गलत मत सोचना, ठीक है? जिमी ने कहा, तो ये है तुम्हारी लाइफ पार्टनर। मैं तियांग के साथ मजाक कर रहा था, कहीं तुम गलत तो नहीं सोच लिया ना? तियांग में ऐसी ही है, तुम्हें बुरा लगा हो तो आई एम सॉरी। जनको ने कहा, आप क्यों सॉरी बोल रहे हो? आई एम सॉरी, मुझे ऐसे नहीं सोचना चाहिए था, आई एम रियली सॉरी। तियांग ने कहा, जंकुक, जहाँ पर तुम्हारी गलती नहीं है ना, वहाँ पर भी तुम सॉरी कहते हो, मुझे यही बात पसंद नहीं। जिमी ने कहा, तियांग, ये तो सच में बहुत इनोसेंट है यार। तियांग ने कहा, मैंने कहा था ना, वो ऐसा ही है, बहुत इनोसेंट। वो हर किसी की गलती पर खुद सॉरी कहता है, जो मुझे पसंद नहीं। एक यही चीज़ है जो जंकुक में मुझे पसंद नहीं है, वरना सब कुछ ठीक है। वो तो बहुत ही अच्छा है। जिमिन जंकुक और तियांग के बीच में जाकर दोनों की गर्दन पर हैंड रखते हुए कहा, कल रात को क्या हुआ है? मुझे भी बताओ ना, मैं जानना चाहता हूँ। तियांग, तुम बताओ ना, क्या हुआ है? तियांग ने कहा, जिमिन, तुमने सोच भी कैसे लिया है कि मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा? एक कहकर जिमिन के सर पर बहुत जोर से थप्पड़ मारता है।
जंको ने कहा सॉरी, तियांग ने आपको थप्पड़ मारा। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए तियांग, उसको चोट लगे होंगे। जिमिन तियांग हंसने लगता है। उसके बाद जिमिन जंको के गर्दन पर हाथ रखते हुए कहा, तुम बता दो कल रात को क्या हुआ था? क्या तियांग तुम्हारे साथ बहुत ही हर्ट बन रहे थे क्या? मुझे पता है तियांग रोमांटिक नहीं हो सकता है, वो डेविल है, वो डेविल की तरह ही हरकत करेंगे, ऐसे ही है ना? मुझे डिटेल्स में बताओ। तियांग ने कहा ऐसा बिल्कुल नहीं है, तुम जो सोच रहे हो। जंकुक बहुत ही शाय हो जाता है, कहता है वो बहुत ही अच्छे है। ये कहते ही जंकुक दौड़कर किचन में चले जाता है। तियांग भी जंकुक के पीछे पीछे किचन में आ जाते हैं और जंकुक को पीछे से हक कर लिया और उसकी गर्दन पर किस करते हुए कहा, माय लव क्या हुआ, तुम इतने शाय क्यों हो गए? जंको ने कहा तियांग मैंने कभी सोचा नहीं था मेरा लाइफ ऐसे बदल जाएगा, मुझे इतनी प्यार करने वाले हस्बैंड मिलेंगे और इतनी अच्छी फैमिली। तियांग कहता है जंकुक सच बता रहा, जब मैं जिमिन के साथ मजाक कर रहा था और जिमिन मेरे बहुत ही क्लोज थे, क्या तुम्हें जेलेसी हो रहा था? तुम कहीं हमें शक तो नहीं कर रहे थे? जंको ने कहा मुझे शक तो नहीं हो रहा था, क्योंकि अगर तुम जिमिन से प्यार करते तो मुझसे शादी नहीं करते, लेकिन मुझे जेलेसी हो रहा था। पहली बार मुझे ऐसा फील हुआ तुम्हें किसी और के साथ देखकर, मुझे कभी लगा नहीं था मैं किसी के लिए ऐसा भी फील करूँगा। तियांग ने जंको की लिप पर किस कर लिया और जिमिन आकर खांसते हुए कहा, मैंने तुम दोनों को किस करते हुए पकड़ लिया है। तो तियांग तुम इतनी रोमांटिक हो मुझे नहीं पता था, शादी के बाद तुम इतनी बदल जाओगे, वे नहीं हो सकता है। मैं जिस तियांग को जानता हूँ वो तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो बहुत ही अलग है। लेकिन जंको तुमने तो तियांग को एक दिन में ही बदल दिया। तुमने क्या किया है तियांग के साथ? एक रात में ही तियांग इतने बदल गए, मैं तो इस तियांग को पहचान ही नहीं पा रहा हूँ। तियांग ने कहा जिमिन हमें ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, जाओ जाकर मेरा इंतज़ार करो, मैं तैयार होकर आ जाता हूँ। जंकुक फिर से तियांग को सॉरी कहने वाला था। तियांग ने कहा तुम क्यों सॉरी बोल रहे हो? जंकुक ने कहा मेरी वजह से तुम्हें ऑफिस जाने में लेट हो रहा है। तियांग ने कहा जंकुक तुम्हें ऐसे सॉरी नहीं कहना चाहिए, किसी और की गलती पर या फिर बिना कारण तुम ऐसी सॉरी कहते हो, मुझे पसंद नहीं है। खुद को बदलने की कोशिश करो और अपने लिए जियो, किसी और के लिए खुद को सॉरी मत फील करो, ठीक है? मैं तुम्हें जल्दी से शाम को मिलता हूँ, मैं जल्दी आने की कोशिश करूँगा, मेरा इंतज़ार करना। शादी के कुछ दिन बाद तियांग अपनी मीटिंग खत्म होने पर ही जंको को कॉल करता है और उससे कहता है क्या कर रहे हो तुम? क्या तुम्हारा काम खत्म हो गया? जंको तुम उस जॉब को छोड़ क्यों नहीं देते हो? मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम किसी और के ऑफिस पर काम करो। अगर तुम्हें काम करना ही है तो मेरे ऑफिस में क्यों नहीं आ जाते हो? हम दोनों साथ में इस ऑफिस को संभालेंगे। जंको ने कहा तियांग मैं इतनी क्वालिफाइड नहीं हूँ कि मैं तुम्हारे ऑफिस में आ जाऊँ, मैं यहीं पर ही ठीक हूँ, मुझे क्लीनिंग की काम ही करना है, मुझे तुम्हारे ऑफिस में नहीं आना है। तियांग ने कहा जंकुक तुम्हें काम करने की क्या ज़रूरत है? क्या मेरे पास पैसे नहीं है? क्या मैं तुम्हें देख नहीं सकता हूँ? बस इतने पैसे हैं कि मैं पूरी लाइफ तुम्हारी अच्छे से देखभाल कर सकता हूँ, तुम्हें किसी और के ऑफिस में काम करने की ज़रूरत नहीं है जंकुक, समझ गए तुम? वो भी क्लीनिंग करने की। देखो तुमने इतने दिन कर लिया है, मैंने सह लिया, लेकिन अब तुम नहीं करने वाले हो, इस जॉब को छोड़ दो। जंको ने कहा तियांग तुम्हें नहीं छोड़ सकता हो। जंको के पेरेंट्स उसकी ऑफिस में आ गए थे और जंको को डांट लगाने लगा और उसे कहने लगा तुमने पैसे क्यों नहीं भेजा है? तियांग सुन लेगा इसलिए जंको ने फ़ोन कट कर दिया। तियांग समझ गए। उसके बाद तियांग जंको की ऑफिस आ गए और तियांग जंको की उस पेरेंट्स को बहुत ही डांट लगाते कहा आप लोग की इतनी हिम्मत, तो आप लोग ही जंको को डांट रहे थे और उसको एक काम करने के लिए फोर्स कर रहे थे ताकि आप लोग को पैसे भेज सके। जंकुक अगर तुम्हें उन लोगों को पैसे देना ही था तो तुमने मुझसे कह दिया होता, तुम्हें जॉब करने की क्या ज़रूरत है? क्या मेरे पास पैसे की कमी है? अगर तुम मुझसे पैसे मांग लेते क्या मैं तुम्हें नहीं देता? और मैंने तुम्हें पहले ब्लैक कार्ड दे दिया है, तुमने उसमें से पैसे क्यों नहीं दिया है? तुम खुद क्यों जॉब कर रहे हो उन लोगों की वजह से और तुम अभी भी उन लोग की बात सुन रहे हो? जंको ने कहा तियांग आई एम सॉरी। अब अपने पेरेंट्स को भी सॉरी कह रहा था। तियांग जंको पर चिल्लाते हुए कहा मुझे अभी बहुत ही गुस्सा आ रहा है, तुम हर किसी को सॉरी बोलते रहते हो, आखिर तुम्हें कब समझ में आएगा? अपनी इम्पोर्टेंस कब समझ पाओगे तुम? हर किसी को सॉरी बोलने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है जब तुमने गलती ही नहीं किया है। उन लोगों को पैसे की ज़रूरत है, वो खुद क्यों नहीं कमा लेते हैं, तुमसे क्यों मांगते रहते हैं? जंको ने कहा तियांग उन लोगों ने मुझे बड़ा किया है, मेरे पास इतने सारे पैसे खर्च किया है, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं उन लोगों को उन लोग की पैसे लौटा दूँ। तियांग ने कहा जंको तुम सच में बहुत ही इनोसेंट हो, उन लोगों ने तुम्हारे लिए कोई पैसे खर्च नहीं किया है, उन लोगों ने हमेशा तुम्हारे बदले में दूसरे से पैसे लिया है और तुम्हें यूज़ करने की कोशिश किया। क्या तुम इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं? जंको ने कहा तियांग अगर वो लोग मुझे अपने घर पर नहीं लेकर जाते
तो मैं रास्ते पर रहता। उन लोग की वजह से मुझे घर मिला था। अब उन लोग की ज़रूरत पर मैं उन लोग को अकेला नहीं छोड़ सकता हूँ। मुझे उन लोग की हेल्प करना पड़ेगा। मुझे उन लोग को बेघर नहीं करना है। उन लोग को पैसे की ज़रूरत है। तियांग एक चेक पर साइन कर देता है और जंको की पेरेंट्स को देते हुए कहा, जितने चाहे अमाउंट बैठा लेना, ठीक है? और जंको को कभी प्रेशर मत करना। मैं नहीं चाहता कि आप लोग जंको को प्रेशर करो, क्योंकि आप लोग जंको की पेरेंट्स हो, चाहे कैसी भी हो। लेकिन जंको आप लोगों से इतना रिस्पेक्ट करता है और प्यार करता है, इसीलिए मैं आप लोगों को छोड़ रहा हूँ। वरना जंको को पेशेंट करने के लिए मैं आप लोगों को कभी इतनी आसानी से नहीं छोड़ता। जंको के पेरेंट्स को भी अब बुरा लग रहा था कि उन लोगों ने जंको के साथ कितना बुरा किया और जंको उन लोगों के लिए इतना अच्छा काम कर रहा है और वो इतना सोचता है। उन लोगों ने जंको से माफ़ी मांगा और यहाँ से बहुत दूर चले गए। तियांग जंको को बहुत ही टाइटली हक कर लेता है और कहता है, रियली लव यू। तुम बहुत अच्छे हो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ जंको। तुमसे शादी करने के बाद मैं खुद को बहुत ही लकी समझ रहा हूँ, क्योंकि तियांग ने जंको को सबके सामने हक करके रखा था और सभी लोग तियांग और जंको को घूरे जा रहा था। जंको तियांग को खुद से अलग करते कहा, आई एम सॉरी। आप लोग को बुरा तो नहीं लगा ना? तियांग, तुम्हें यहाँ पर इस तरह से नहीं करना चाहिए। मैं अभी क्लीन कर देता हूँ। तियांग ने कहा, तुम अभी भी सॉरी बोल रहे हो, जबकि तुमने कोई गलती नहीं किया है। मैंने तुम्हें हक किया है। सॉरी कहना है तो मुझे कहना चाहिए। और मैंने तुम्हें आई लव यू कहा, तुमने इसका रिप्लाई भी नहीं किया और सॉरी बोले जा रहे हो। क्या इसका रिप्लाई ये है? तो ठीक है, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करना है। अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो सबके सामने मुझे आई लव यू टू बोलना पड़ेगा और इस जॉब को छोड़कर अभी मेरे साथ घर चलना होगा। उसके बाद जंकुक ने भी तियांग को आई लव यू टू कह दिया और जॉब को छोड़कर तियांग के साथ घर चले आए। तियांग और जंकुक साथ में बहुत ही खुश लग रहे थे। आर्यमन तियांग और जंकुक को खुश देखकर वो दोनों भी खुश लग रहा था। और आर्यमन तियांग और जंकुक से कहता है, जल्दी से जाकर फ्रेश होकर आ जाओ, साथ में डिनर करेंगे। जंकुक का तियांग मुस्कुराकर कहता है, ठीक है। उसके बाद तियांग जंकुक को लेकर बेडरूम में आ गए, लेकिन वो दोनों कुछ और ही करने लगा। और यहाँ पर डिनर के लिए आर्यमन इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन जंकुक का तियांग को आने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। तो आप लोग को क्या लग रहा है, वो दोनों क्या कर रहे होंगे? कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।